गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में कारक पढ़ेंगे। कारक आपने 8वीं तक पढ़ा है। आज कारक घटक के बारे में, उसके प्रकार, उसकी परिभाषा, इन सारे घटकों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं बच्चों। कारक के सबसे पहले हम देखते हैं कारक का अर्थ। कारक शब्द का अर्थ क्रिया को करने वाला। कारक मतलब क्रिया को करने वाला। परिभाषा देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से बताने या स्थापित करने वाले शब्दों को ही कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से, फिर से देखो, संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से बताने या स्थापित करने वाले शब्दों को कारक कहते हैं तथा उपयोग में लाए जाने वाले शब्दों को विभक्ति कहते हैं, जैसे ने, को, पर आदि। एक बार परिभाषा फिर से देख लीजिए। अब देखते हैं कारक के प्रकार। कारक के 8 प्रकार है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कर्ता के कारक के प्रकार, उसकी विभक्तियाँ। कर्ता, ने, कार्य करने वाला। कर्ता मतलब कार्य करने वाला। सेकंड है कर्म को, क्रिया का फल। कर्म मतलब क्रिया का फल। करण से, के द्वारा। करण मतलब होता है क्रिया का साधन। संप्रदान, अगला है चौथा आपका संप्रदान। को, के लिए। संप्रदान का मतलब कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है, जो कर्ता होता है, जिसके लिए काम करता है, संप्रदान। अपादान मतलब से, अलग होने का अर्थ। जब दो चीज़ अलग होती है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, मतलब पेड़ से पत्ता अलग होता है, तो वहाँ पर अपादान होता है। उसके बाद है संबंध। संज्ञा का संज्ञा से संबंध। का, के, की, ना, ने, नी। संज्ञा का संज्ञा से ही संबंध होता है। फिर है अधिकरण। में, पर, विषय में, के में, संबंध में। जैसे क्रिया का आधार होता है। अधिकरण मतलब होता है यहाँ पर क्रिया का आधार, जैसे में, पर। संबोधन, अरे, हे, ए, ओ, हाय। किसी को पुकार कर संबोधन। संबोधन किसी को पुकारना, किसी को बुलाने के लिए जो हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब कर्ता कारक, पहला जो कारक है कर्ता, उसको कैसे पहचानेंगे? क्रिया को करने वाला। इसमें हमने विभक्ति बताया था मैंने, ने है। कर्ता का क्रिया को करने वाला। ने से का प्रयोग होता है और विभक्ति का लोप भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल अभी देखेंगे हम। गीता ने पुस्तक पढ़ी। ने, ठीक है। गीता पुस्तक पढ़ती है, यहाँ पर ने छुपा है। जैसे मैंने कहा था, विभक्ति का लोप हो जाता है। कभी कभी हमें वो शब्द जो विभक्ति होती है दिखाई नहीं देता, लेकिन समझ में आता। गीता पुस्तक पढ़ती है, तो गीता पुस्तक पढ़ती है, यहाँ पर विभक्ति का लोप है, लेकिन ये कर्ता कारक है। दूसरा, गीता को पुस्तक पढ़ना चाहिए। को यहाँ पर विभक्ति है, कर्ता का पहचानने। दूसरा देखिए, कर्म कारक। वह वस्तु या विभक्ति, व्यक्ति जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को से है, परंतु इसका लोप भी हो सकता है। अब यहाँ पर देख लिया परिभाषा आपने। पहचान है कहाँ, क्या, किसे आदि प्रश्न कर सकते हैं। इसकी पहचान है कहाँ, क्या, किसे आदि प्रश्न कर सकते हैं। कर्मकारक, ठीक है। अगला देखेंगे हम बच्चों,
जैसे इसका उदाहरण देखेंगे, मोहन ने गीता को पत्र दिया। ने, मोहन ने गीता को पत्र दिया। शीला ने नौकर से कहा। विभक्ति क्या है? ने और से। शीला ने नौकर से कहा। फिर से परिभाषा देख लो। कर्मक, अगला देखिए, कर्मकारक शब्द सजीव हो तो को विभक्ति लगती है और निर्जीव कर्मकारक के साथ को विभक्ति नहीं लगती है। फिर से, कर्मकारक शब्द सजीव हो तो को विभक्ति लगती है। और जैसे मोहन ने गीता को पत्र दिया, यहाँ पे दो सजीव है तो यहाँ पर को लगा। और निर्जीव कर्मकारक के साथ में को विभक्ति नहीं लिखती, इतना याद रखना। उदाहरण, राध्या ने नौकर को बुलाया, सजीव है, वह पत्र लिखता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे विभक्ति नहीं लगी है। राधा ने नौकर को बुलाया, वह पत्र लिखता है, यहाँ पर निर्जीव है तो यहाँ पर को विभक्ति नहीं लगी है। अगला देखेंगे बच्चों, करण कारक। किसी क्रिया को करने वाले साधन या उससे क्रिया की जाए, इसमें विभक्ति से द्वारा प्रयोग की जाती है। किसी क्रिया को करने वाले साधन या जिससे क्रिया की जाए, इसमें विभक्ति से द्वारा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उदाहरण देखें, बालक गेंद से खेलता है, विभक्ति क्या हो गई? से। राम, अगला देखेंगे, सबको समझा, बालक गेंद से खेल रहा है, तो साधन क्या है? गेंद। राम ने डंडे से सांप को मारा। राम ने डंडे से सांप को मारा। राम ने डंडे से किसी क्रिया को करने वाले साधन या जिस क्रिया से की जाए, इसमें विभक्ति से द्वारा प्रयोग। राम ने डंडे से सांप को मारा, तो राम ने डंडा का उपयोग किया था अपने डंडे के द्वारा। राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक है, अगला देखिए, संप्रदान कारक। जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसके लिए विभक्ति चिन्ह के लिए को वास्ते हेतु प्रयोग होते हैं। जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, विभक्ति चिन्ह के लिए को। नौकर के वास्ते में भटकता रहा। ठीक है, जिसके लिए कुछ किया जाए, मैं किसके लिए भटका? नौकर के वास्ते। मैं देश के लिए जान दे सकता हूँ। किसके लिए मैं जान दे सकता हूँ? देश के लिए, मतलब जिसके लिए कुछ किया जाए, इसके लिए मैं देश। अगला है, राम सीता के लिए साड़ी लेकर आया। राम सीता के लिए साड़ी लेकर आया। सबको समझा संप्रदान? अब अपादान कारक देखते हैं। पहचान है इसका, जहाँ पर संज्ञा सर्वनाम में अलगाव, उद्भव, डरने से, लजाने से, तुलना, रक्षा का अर्थ निकले, वहाँ अपादान कारक होता है। इसकी विभक्ति है से प्रयोग करते हैं। अपादान, हाँ, दो चीज़ में अलग होता है। मैंने पहले भी कहा था, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अपादान कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं? जब दो चीज़ों का विच्छेदन होता है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। सीता छिपकली से डरती है। छिपकली से डरती है। राम जंगल में जानवरों की रक्षा करता है। ये जहाँ पर संज्ञा सर्वनाम में अलगाव या फिर उद्भव या डरने की फीलिंग हो, लजाने की हो, तुलना करने जैसी चीज़ें हो, वहाँ पर अपादान करना होता है। रक्षा का अर्थ निकले, जैसे ये राम जंगल में जानवरों की रक्षा करता है। अगला है संबंध कारक। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से बताया जाए,
या अधिकार बता जाए, इसके लिए विभक्ति होता है का, के, की, ना, नैनी आदि प्रयोग होता है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से बताया जाता है, तब इसके लिए का, के, की, ना, नैनी आदि प्रयोग होता है। या सर्वनाम की विभक्ति ले लो, इसमें रा, रे, री होता है, जैसे मैं प्लस रा, मैं रा। सर्वनाम की भी विभक्ति रा, रे, री इसमें होती है। जैसे अभी देखो उदाहरण देखते हैं, यह गीता की पुस्तक है, यह गीता की पुस्तक है। जब क्या उदाहरण हमने पढ़ा था, जब किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध किसी अन्य, मतलब गीता का संबंध बताया जा रहा है पुस्तक से, तो की। परिभाषा हमेशा ध्यान में, आपको व्याकरण समझना है तो परिभाषा बच्चों हमेशा ध्यान में रखना होगा। दूसरा, शाहिद कपूर बॉलीवुड का एक्टर है, शाहिद कपूर बॉलीवुड का एक्टर है। शाहिद कपूर का संबंध किससे बताया जा रहा है, बॉलीवुड के एक्टर से। तीसरा, सीतापुर मोहन का गांव है, सीतापुर का संबंध सीतापुर मोहन का संबंध कहाँ से, सीतापुर के गांव से है, तो सीतापुर मोहन का गांव है, तो का। क्लियर हुआ सबको इतना, सीतापुर मोहन का गांव है। अगला देखते हैं, अधिकरण। अधिकरण का अर्थ आधार होता है, मतलब आश्रय। इसका पहचान है, जब संज्ञा सर्वनाम का प्रयोग क्रिया के आधार में इसमें होता है, जैसे इसमें स्थान, समय, अवसर आदि के अर्थ में हो, इसकी विभक्ति होती है। फिर से देखेंगे, इसकी विभक्ति है मैं, पर, के, ऊपर, नीचे प्रयोग करते हैं, तथा विभक्ति का लोप भी कभी कभी वाक्य के अनुसार विभक्ति का लोप भी होता है। उदाहरण देख लो, मेज पर पुस्तक रखी है, पर, मेज पर पुस्तक रखी है, पुस्तक कहाँ रखी है, मेज पर। ठीक है, आश्रय आधार अधिकरण मतलब होता है। उसके घर पर 2 व्यक्ति हैं, क्रिया के आधार के रूप में। यहाँ इतना शोर क्यों है, यहाँ इतना शोर क्यों है। अब यहाँ इतना शोर मतलब आवाज़, शोरगुल, शोर शराबा, यहाँ पर इतना आवाज़ क्यों है। जैसे वाक्य में देखिए, यहाँ पर लिखा है कि कभी कभी विभक्ति का लोप भी होता है। अगला देखिए, 8वां है संबोधन कारक। शब्द का वह रूप जिसमें किसी को संबोधित किया जाए, शब्द का वह रूप जिससे किसी को संबोधित किया जाए। विभक्ति हे, ए, अरे, ओ आदि का प्रयोग होता है। विभक्ति का प्रयोग वाक्य के पहले होता है। कभी कभी नाम में ही जोर देकर विभक्ति का लोप करते हैं। अरे ज़रा इधर आना, अरे ज़रा इधर आना, इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह भी रहता है। संबोधन शब्द के पीछे विस्मयादि बोधक चिन्ह भी होता है। हे राम तेरी माया।